मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा बोर्ड के लिए हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जो बोर्ड के सिलेबस में है और जो बोर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चन का आने का चांसेस ज़्यादा है, उसके बाद उस प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम समझते हैं कुछ सिंबल के बारे में। डिवाई डी एक्स, डिवाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिवाई डी एक्स को हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और y डैश से भी। ध्यान दें, अगर आप कहीं भी y1 देख रहे हैं मतलब वो डिवाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप कहीं y डैश देख रहे हैं मतलब वो डिवाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। y डबल डैश और y2 आपका रिप्रेजेंट करता है d2y dx स्क्वायर को। मतलब किसी फंक्शन को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, किसी फंक्शन को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वो y डबल डैश और y2 कहलाता है। d2y dx स्क्वायर का मतलब हो गया dy dx का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। याद रखें, d2y dx स्क्वायर का मतलब dy dx का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। y ट्रिपल डैश और y3 ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को दिखाता है, d3y dx क्यूब। और d3y dx क्यूब मतलब y1 का डिफरेंशिएशन दो बार x के रिस्पेक्ट में। और अगर हम y2 के नजरिए से देखें, किसके नजरिए से? y2 के नजरिए से, तो y2 का डिफरेंशिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में। तो ये था इसका कुछ सिंबल। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हम साथ में देखते चलते हैं, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में आएंगे। जैसे देखिए, अगर मानिए आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम है कि y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, देन प्रूव दैट दिस। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको देख के आपको पहचानना है y2 है, मतलब इसको हमको दो बार डिफ्रेंशिएट करना ही है। तो एक बार हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1, फिर ये a cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता? माइनस साइन, तो ये माइनस साइन, फिर ये क्या आ जाएगा? log x। उसके बाद हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? log x का। तो log x का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/x। फिर प्लस इधर से भी साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? cos, तो ये आपके पास आ गया cos log x। फिर हम log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x। आप एक चीज़ दिमाग में रखें हमेशा कि जब कभी भी आप हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन का प्रॉब्लम बनाते हैं तो आप u/v से बचने का कोशिश करें। अगर आप u/v से बचते हैं तो प्रॉब्लम आसान होगा, और अगर कहीं रूट आता है तो स्क्वायरिंग करने का कोशिश करें। रूट से भी बचें और u/v से भी बचें। तो देखिए यहाँ पे x है, x को हम यहाँ भेज देते हैं, तो ये x y1 आ गया मेरे पास, माइनस a साइन log x आया, इधर से आएगा b cos log x आ गया। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर से क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमको y2 के पास जाना। अब गौर करें, ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। हम x को छोड़े, y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? y2। अब हम y1 को छोड़े, x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1। फिर इज इक्वल टू माइनस a तो है ही, साइन है यहाँ पे, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, तो ये आपके पास आ गया cos log x। फिर log का डिफरेंशिएशन 1/x। चेन रूल, साइन इज अ फंक्शन ऑफ log, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos log x एंड देन log का डिफरेंशिएशन 1/x। अब यहाँ पे cos है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये b साइन log x आया, फिर log x का डिफरेंशिएशन x। देखिए यहाँ पे फिर से x है, x को खींच के यहाँ ले आए, तो यहाँ मिल के क्या बनेगा? x स्क्वायर y2 बनेगा। यहाँ पे x आएगा, क्या बनेगा? x y1 आएगा। इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? a cos log x प्लस b साइन log x आया, राइट। अब a cos log x प्लस b साइन log x ये कंप्लीट किसके बराबर है? y के बराबर है, तो इसके जगह पे हम y रखेंगे, तो ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y। इसको उठा के इधर ले आए, तो ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो ये आपका देखिए रिजल्ट आ गया। u/v से आपको बचना है, और अगर कहीं रूट आ रहा है तो रूट से भी बचे। यहाँ पे y2 था, इसलिए हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट किए। y2 को देख के ही आपको हिंट्स मिल जाएगा कि इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना। अब हम देखते हैं
नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें एक और प्रॉब्लम हम देखेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू ई का पावर a tan इनवर्स x। तो हमको प्रूफ करना 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन तो y1, ये आपका क्या आ जाएगा e का पावर a, मतलब e का पावर tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दें, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आए, ये y1 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं e का पावर tan इनवर्स x है, तो e का पावर tan इनवर्स x किसके बराबर है, y के बराबर। तो इस पूरे के जगह पे हम y रख देते हैं, तो ये y हो गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर से क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमको y2 चाहिए। ये देखिए u इंटू v के फॉर्म में है, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा y2, फिर हम y1 को छोड़े 1 तो 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x, और इधर से y का डिफ्रेंशिएशन हम किए तो y1 आया। अब यहाँ पे देख सकते सब एक तरफ है, y1 को उठा के इधर ले आए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये 2x y1 माइनस y1 इक्वल टू क्या बन गया 0। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस यहाँ से हम 2x माइनस 1 मतलब y1 कॉमन दे दिए इक्वल टू 0। देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे e का पावर tan इनवर्स x था, हम इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट किए, u बाई v से बचे, उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट किए, रिजल्ट आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए x आपका ft के बराबर है और y आपका gt के बराबर है। x आपका ft है, y gt है। सबसे पहले हम dy dx निकालेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएशन में निकालते थे। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो मेरे पास dy dt आ जाएगा, dy dt क्या आ जाएगा f डैश t। फिर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो मेरे पास dx dt क्या आ जाएगा, g डैश t आ जाएगा। फिर dy dx हम कैसे निकालते हैं, dy dt डिवाइड बाई dx dt। तो dy dx के लिए dy dt डिवाइड बाई dx dt किए तो मेरे पास आ गया f डैश t डिवाइड बाई g डैश t। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना, तो देखिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ध्यान दें। हमको d2y dx स्क्वायर निकालना है, तो d2y dx स्क्वायर, तो ये d2y dx स्क्वायर ये आपका क्या बनेगा d ऑफ dx, और यही है आपका dy dx। dy dx क्या है, f डैश t g डैश t। तो यहाँ पे हम रख देते हैं f डैश t और g डैश t। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे ये फंक्शन है t का और डिफ्रेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करें, x। तो जिसका फंक्शन होगा हम डिफ्रेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, d ऑफ dt, फिर इधर f डैश t, नीचे g डैश t, और इधर हम क्या रखेंगे dt dx रख दिए। अब देखिए ये u बाई v के फॉर्म में है, इस पर हम u बाई v लगाएंगे। u बाई v कैसे लगाते हैं, पहले v को छोड़ते हैं तो हम g डैश को छोड़ दिए। f डैश का डिफ्रेंशिएशन u का, तो f डैश है, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f डबल डैश आ जाएगा, माइनस अब हम f डैश को छोड़ेंगे, g डैश का डिफ्रेंशिएशन, तो g डैश का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, g डबल डैश x। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, g डैश का होल स्क्वायर, और इधर है dt dx। अब खुद देखिए dt dx, dx dt क्या था, dx dt, अभी हम इसको रफ कर दिए, dx dt क्या था, g डैश t के बराबर था। तो dt dx क्या आ जाएगा, 1 बाई जी डैश, 1 बाई क्या आ जाएगा, g डैश आ जाएगा, 1 बाई जी डैश। तो देखिए जी डैश स्क्वायर इंटू जी डैश क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी डैश है, जी डैश एफ डबल डैश एफ डबल डैश एफ डैश एफ डैश जी डबल डैश। तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये था इसका थ्योरी। इसमें दो ही तरह का चीज़ है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉब्लम को। देखिए पहला ही प्रॉब्लम आपका पैरामेट्रिक फॉर्म पे है। पहला ही प्रॉब्लम किस पे है, पैरामेट्रिक फॉर्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं x दिया हुआ टी स्क्वायर, तो सबसे पहले हम dx dt निकालें, तो dx dt मेरे पास क्या आएगा, 2t आएगा। फिर यहाँ से हम dy dt निकालते हैं, तो dy dt मेरे पास क्या आएगा, 3t स्क्वायर। हमको जाना कहाँ है, d2y dx स्क्वायर। उसके बाद हम dy dx निकाल लेते हैं,
तो dy dx क्या आएगा, dy dt डिवाइड बाई dx dt, तो ये 3t² डिवाइड बाई 2t, t कैंसिल, तो ये 3t/2 आ गया। तो dy dx मेरे पास आ गया। हमको d2y dx² के पास जाना है, तो d2y dx² ये क्या आएगा, d ऑफ dx, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, ये t आ गया। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये 3/2 d dt आया इधर, ये t और साथ में क्या आ गया, dt dx। अब आप खुद देखिए, ये तो 1 बनेगा, तो ये 1 बन गया 3/2 dt dx dt क्या है 1/2t, तो dt dx क्या आएगा 1/2t। यहाँ से क्या कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं, तो ये क्या आ रहा है 3/4t आया, तो 3/4t। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी सही है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। अब हम दूसरे प्रॉब्लम में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ए ई का पावर 5bx दिया हुआ, y इज इक्वल टू ए ई का पावर 5bx प्लस ई का पावर 5x प्लस बी ई का पावर माइनस 5x। आपसे पूछा गया d2y dx²। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये y1 बना, y1 क्या होता है dy dx, तो a कांस्टेंट है, e का पावर 5x, फिर e का पावर 5x का डिफ्रेंशिएशन, तो e का पावर 5x और फिर 5x का करेंगे तो 5, फिर यहाँ से प्लस b e का पावर माइनस 5x, फिर माइनस 5x का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। अब तो ये मेरे पास आ गया 5a e का पावर 5x माइनस 5b e का पावर माइनस 5x। ये तो आया y1, हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आएगा y2, यहाँ पे 5a को छोड़े e का पावर 5x का डिफ्रेंशिएशन, तो ये e का पावर 5x आया इंटू 5 माइनस 5b e का पावर माइनस 5x का डिफ्रेंशिएशन, ये आ गया, साथ में क्या आ जाएगा -5। अब गौर करें यहाँ पे 5 इंटू 5 25, माइनस इंटू माइनस प्लस 25, तो यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, दोनों से हम 25 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा a e का पावर 5x बचा प्लस b e का पावर माइनस 5x बच गया, और ये a e का पावर 5x प्लस b e का पावर माइनस 5x आपका किसके बराबर है, y के बराबर, तो यहाँ पे y रखे, तो मेरे पास क्या आ गया y2 इज इक्वल टू 25y। तो देखिए y2 इज इक्वल टू y2 पूछा था 25y, तो ये देखिए ऑप्शन ए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई x² e², हमको निकालना d2y dx²। सबसे पहले हम इस पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, ध्यान दें यहाँ पे y, ये देखिए log m/n के फॉर्म में, तो log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा log x² माइनस log e², 2 बाहर, तो ये 2 log x माइनस 2 log e। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये है y, ये आपका क्या है y। अब हम y1 करें तो log का डिफ्रेंशिएशन 2/x, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। हमको y2 में जाना है तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x², तो 2/x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -2/x²। अब देखिए -2/x² कहाँ मैच कर रहा, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म पे है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 80² और y का वैल्यू दिया हुआ ट्वाइस 80, x से 80² और y क्या है ट्वाइस 80। तो सबसे पहले हम dx dt निकाल लेते हैं, dx dt कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से dy dt निकालते हैं, dy dt मेरे पास क्या आ जाएगा 2a। हमको जाना है d2y dx² में, तो सबसे पहले dy dx निकाल लें, तो ये dy dx, ये dy dt ऊपर होगा तो ऊपर आ गया 2a और नीचे आएगा 2at, ये दोनों कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया 1/t, तो ये 1/t मेरे पास आ गया, राइट। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2y dx², तो d2y dx² को क्या लिखेंगे d dx लिखिए, इधर आपके पास क्या आएगा dy dx आएगा, dy dx क्या है 1/t, रखें यहाँ पे 1/t, तो ये d ऑफ dx यहाँ पे आया 1/t। यहाँ पे देखिए t का फंक्शन है
तो t को रखेंगे, तो ये आ गया d ऑफ dt 1/t, और इधर क्या आ जाएगा dt dx। अब 1/t का डिफ्रेंसिएशन -1/t स्क्वायर, तो यहां पे आया -1/t स्क्वायर आया, dt dx dt है 2at, तो dt dx क्या आएगा 1/2at, तो इंटू 1/2at, तो मेरे पास क्या आ गया -1/2at क्यूब, -1/2at क्यूब। तो देखिए ऑप्शन डी यहां पे आपका करेक्ट आंसर। पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं है, दोनों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करें, dy dx निकाले, उसका d2y dx स्क्वायर में चले जाए। अब हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, x आपका दिया हुआ एक cos nt और -b sin nt, ठीक है। तो हमको d2y dx d2x dt स्क्वायर निकालना, d2x dt स्क्वायर, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना t के रिस्पेक्ट में। चलिए dx dt हम पहले करते हैं, तो ये dx dt आया, ये a, तो a आ गया, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन nt आया, इनटू nt का डिफ्रेंसिएशन n आ जाएगा, फिर माइनस b साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos, तो ये cos nt आया, फिर nt का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा n। हमको इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर से करते हैं, d2x dt स्क्वायर, यहाँ से माइनस a साइन का डिफ्रेंसिएशन cos nt, तो ये cos nt, फिर से nt का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फिर से जब आप nt का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक n और आएगा, और एक n पहले से वेट कर रहा, तो n इंटू एन मिलके क्या बन जाएगा आपका n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर आया, माइनस b cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया प्लस, ये साइन nt आया, फिर nt का डिफ्रेंसिएशन n आएगा, और पहले से एक n है तो ये n स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो गौर करिए क्या बचेगा, a cos nt बचा, यहाँ से माइनस b साइन nt बचा, तो a cos nt माइनस b साइन nt ये किसके बराबर, x के बराबर, तो ये माइनस n स्क्वायर x होगा, तो d2x dt स्क्वायर क्या आ गया माइनस n स्क्वायर x, तो देखिए माइनस n स्क्वायर x, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है और हमको वैल्यू निकालना है किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करें, तो y1 क्या आएगा 2 साइन इनवर्स x आया। अब हम साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले किसका किए पावर का, तो 2 साइन इनवर्स x, फिर हम साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, ये आ गया 2 साइन इनवर्स x, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं क्योंकि रूट है तो स्क्वायरिंग कर दें, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास y1 का स्क्वायर आएगा, ये 4 आएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आएगा। अब खुद देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर, तो यहाँ y रख दें, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 4y। अब इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये देखिए u इंटू v में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y1, फिर y1 का y2। अब यहाँ से हम y1 स्क्वायर को छोड़ते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस 2x, और इधर से क्या आएगा 4y1। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करते हैं, यहाँ पे देखिए 2y1 है, यहाँ पे देखिए 2y1, और यहाँ से 2y1 कैंसिल, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, 2y1 कैंसिल हुआ तो y2 बचा। यहाँ से अच्छा हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 है ये, ठीक है, y2, ये स्क्वायर नहीं है y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का वैल्यू चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 सबको एक तरफ ले जाए, या भी एक लिख ही दे, तो यहाँ से हम किसको कैंसिल किए थे 2y1 को, तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, और ये y1 बचा, और इधर 4
अच्छा, यहाँ से भी 2y1 कैंसिल हो चुका, तो जब 2y1 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे केवल क्या बचा 2, उसको उधर ले जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू वॉट 2 प्लस एक्स y1। तो 2 प्लस एक्स y1 आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो एक्स y1 प्लस 2 इसका आंसर होगा एक्स y1 प्लस 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके, जब हम इसका थ्योरी बता रहे थे, आपको याद होगा, तो यही प्रॉब्लम आया था, आप वहाँ से देख लें, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके थ्योरी में, वहाँ पे x इज इक्वल टू एफ टी था, y इज इक्वल टू जी टी था, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। आप थ्योरी सेक्शन में देखें, थ्योरी सेक्शन में हम हायर ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन का पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, तो वहाँ से आप इसका भी सोल्यूशन देख सकते हैं। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए हैं, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर का जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताएं, और 7-8 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो हम डिस्कस किए। ये 7-8 प्रॉब्लम को अच्छे से देखें, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बनाएं। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।